सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। ये मुझ पे आरोप लगाने में पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहे हैं सीए का नाम पे, ये बीजेपी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच संवाद की काफी चर्चा है। अभिषेक बनर्जी ने जिस आक्रामकता के साथ अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी, अध्यक्ष ने भी उसी उदारता के साथ अपनी बात रखी। विपक्ष और अध्यक्ष के बीच आक्रामकता और उदारता का यह एक्सचेंज, आदान प्रदान देखने लायक है और यह भारत के संसदीय इतिहास के पन्नों को इस बार अलग तरीके से भरते जा रहा है। दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद भी इस बार अध्यक्ष जी के लिए सदन का अनुभव नया लग रहा है और चुनौतियां पहले से बड़ी नई तो हैं ही। इसलिए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल में काफी अंतर होने जा रहा है। उनके साथ विपक्ष के सदस्यों का तकरार हो या संवाद हो, दोनों ही स्थितियों में लगता है अध्यक्ष जी को नए सिरे से खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया, आप मोदी जी से झुककर हाथ मिलाते हैं और मुझसे पीठ सीधी रखकर आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने कह दिया, जिस सदन से मैं आया हूं वहां सभापति की कुर्सी बहुत ऊंची है, इस तंज में बहुत नजाकत है, बहुत शालीनता और करीने से अखिलेश ने वो बात कह दी जो कई बार साफ साफ कह देने से भी नहीं कही जा सकती है। थोड़ी मुश्किल सत्ता पक्ष को भी हो रही है, उनकी भी अध्यक्ष से अपनी शिकायतें हैं। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने लगे, तब गृहमंत्री अमित शाह खड़े होकर अध्यक्ष से ही संरक्षण मांगने लगे और सत्ता पक्ष की तरफ से नियम बताए जाने लगे कि स्पीकर को क्या क्या करना चाहिए, उनके अधिकार बताए जा रहे थे। विपक्ष भले निष्पक्षता निभाने को लेकर अध्यक्ष से लगातार सवाल करते रहता है, लेकिन बहस के दौरान अध्यक्ष विपक्ष की भी बात मानते नजर आते हैं और कई बार उदार भी, कई बार अपने स्तर पर बीच का रास्ता भी निकाल लेते हैं। आज जब अभिषेक बनर्जी इस बात पर अड़ गए कि सत्ता पक्ष के जिस सांसद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सदन में नाम लिया है उसे माफी मांगनी पड़ेगी, तो यह संवाद स्पीकर और वक्ता के बीच तकरार और संतुलन का अध्याय बन गया। स्पीकर ने आखिर क्या रास्ता निकाला, इसे जानने के लिए आप इस बहस के इस हिस्से को पूरा देखिए। कैसे स्पीकर ओम बिरला के आसन पर आते ही मामला गर्म होता है और इसका हल भी निकल आता है। मानिए प्लीज 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 कल्याण जी प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है। एक मिनट सर, एक बार सुनिए। हाँ, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर आप हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी, एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप
आप डायरेक्शन देंगी क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेज मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु, हाथ जंतु, प्लीज 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 आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। रास्ता यह निकला कि अध्यक्ष ओम बिरला ने ममता बनर्जी का नाम रिकॉर्ड से निकाल दिया और अभिषेक बनर्जी ने अपना भाषण जारी रखा। इस प्रसंग से लगा कि 18वीं लोकसभा में सदन के पटल पर सांसद होने के लिए और अध्यक्ष बने रहने के लिए भी, अपनी भूमिका निभाने के लिए भी दोनों को विशेष रूप से अब सतर्क रहना है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे यही सीखने को मिलता है कि अब बिना तैयारी के यहां कोई नहीं आ सकता। पता नहीं कब कौन सी चुनौती किसके लिए खड़ी हो जाए। सांसद का होमवर्क अच्छा तो होना ही चाहिए और नियमों की समझ पक्की भी, तभी आप हाजिर जवाबी से बहस को संभाल पाएंगे। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से दूसरी बार सांसद बने हैं, युवा सांसद हैं, लेकिन जब अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका कि आप नोटबंदी का जिक्र ना करें, वो पुरानी बात हो चुकी है, तो सांसद ने उन्हें आपातकाल के जिक्र की याद दिला दी। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा, सर, जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. तो आपने देखा कि इस बहस के दौरान कैसे जवाब आने पर उससे किनारा भी कर लिया गया। नोटबंदी पर नहीं बोलने का जवाब जब यह आया कि यहां आपातकाल की चर्चा क्यों हुई, तो अध्यक्ष जी ने भी ठीक उसी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया जैसे क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाज कुछ गेंदों को छोड़ देता है। सदन में हर टोका टोकी पर अगर फैसला होने लग जाए, निलंबन होने लग जाए, तो शाम तक वो सदस्यों से खाली हो जाएगा। 18वीं लोकसभा की अभी तक सबसे अच्छी बात यह रही कि विपक्ष और अध्यक्ष के बीच खूब तकरारें हुई, मगर अभी तक 100 सांसद निलंबित नहीं किए गए हैं और ना निलंबित करने की चेतावनी प्रमुख रूप से सुनाई दी है। पिछली लोकसभा में सस्पेंड करने की मांग आम हो गई थी। देखते हैं कि यह कब तक यहां इस बार नहीं होता है। विपक्ष भी सक्रिय और सतर्क है, सही समय पर याद दिला देता है। सर, ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कहिए।
नो, आप अपनी बात कीजिए। इस बार बीजेपी को विपक्ष का सामना करने की तैयारी करनी पड़ेगी। संसद के कई प्रसंगों से लगता है कि बीजेपी की तैयारी कुछ कमजोर है। 10 साल से मोदी मोदी करने की राजनीति ने उसे खास तौर से आक्रामक तो बनाया है, लेकिन संसदीय कौशल में, हाजिर जवाबी में, भाषण में, तर्क रखने के कौशल में बीजेपी के सांसद पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हाजिर जवाब तो लगते भी नहीं और कई बार ऐसे तर्क रख देते हैं जो अब विपक्ष के लिए फुल टॉस की तरह हो चुका है। Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। एक और अंतर नजर आ रहा है। एक समय बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता थे जिनकी पहचान धुरंधर प्रवक्ता के रूप में भी होती थी। आज बीजेपी के प्रवक्ताओं की यह हालत है कि उसे टीवी चैनल से उधार के तौर पर प्रवक्ता लाने पड़ रहे हैं। एक समय था जब इंतजार होता था कि विपक्ष की तरफ से किसका जोरदार भाषण होगा। सदन की बात कर रहा हूं। अब समय बदल गया है। विपक्ष के सांसद बेहतर तैयारी के साथ सदन में बोल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने सरकार को चुनौती दी, कहा कि बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, फंड नहीं दिया जा रहा है, अगर मेरी बात सही नहीं है तो सरकार कागज दिखाए। ठीक वैसे ही जैसे नागरिकता कानून के समय सत्ता पक्ष के लोग आम लोगों से कागज दिखाने के लिए कहते थे, तो मैं भी उनसे कागज दिखाने की मांग कर रहा हूं। सर, आई challenge the Honorable Finance Minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर, जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत टोकिए। संसद को आप विपक्ष की नजर से देखिए और फिर सत्ता पक्ष की नजर से देखिए, अलग अलग तस्वीर नजर आएगी। विपक्ष के सांसदों ने इस बार बीजेपी की राजनीतिक भाषा की काट खोज ली है। उसकी भाषा पुरानी पड़ने लग गई है बीजेपी की। 2014 में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास तरह की शब्दावली और नामावली का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे अंग्रेजी में एक्रोनिम और अब्रिविएशन कहते हैं। पहले अक्षर को जोड़ जोड़कर नाम बनाए जाने लगे। इस तरह से योजनाओं के भी नाम रखे गए और विपक्ष को भी टारगेट किया गया। अब विपक्ष उसी एक्रोनिम और एब्रिविएशन का इस्तेमाल कर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने लगा है। Amidst all the failures in the last decade, the PM and his government achieved something truly remarkable. A world-class collection of abbreviations. With more than 110 acronyms or abbreviations up their sleeve. Every new initiative feels like almost a linguistic surprise. Who need plain names, sir, when you can have a whole vocabulary of letters to decipher? 110 names, just imagine. And why I'm talking about abbreviations or acronyms? Because I want to reply to this government in a language they understand. Sir, from ART. ART means accountability, responsibility, transparency. To Hriday, which means Heritage Development and Augmentation Yojana. To Udan,
which means उड़े देश के आम नागरिक, to गोबर, which means galvanizing organic bio-agro resources. They have thrown every absurd acronym possible at the people of this country. 110 names. And like I said, I want to reply to this government in a language that this government and the union minister, especially the union finance minister, understand. So budget, B-U-D-G-E-T. It has 6 letters. And I will explain all 6 letters in details. बिट्रेड शब्द और बिट्रेल अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। 10 साल तक गोदी मीडिया आपको यही यकीन दिलाता रहा कि विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता भाषण देने में। लेकिन भाषण के मैदान में काफी कुछ बदल गया है। इस चुनाव में राहुल गांधी कई दिनों तक प्रधानमंत्री को डिबेट करने के लिए चुनौती देते रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार नहीं किया, जबकि कहा यह जाता था कि मोदी के सामने भाषण देने में विपक्ष का कोई भी सांसद नेता टिक नहीं सकता। राहुल गांधी तो बिल्कुल ही नहीं टिक सकते। लेकिन वो मुकाबला इस चुनाव में हुआ नहीं। ऐसा ही मुकाबला इसी साल अमेरिका में हो गया। 27 जून को अटलांटा में CNN न्यूज चैनल के मुख्यालय में डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच डिबेट हुई। ट्रंप ने जो बाइडेन को परास्त कर दिया। जो बाइडेन की इतनी बदनामी हो गई कि उन्हें राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर होना पड़ गया है। भारत में अगर इस तरह की डिबेट हो गई होती तो क्या होता? इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल पर सोचते रहिएगा और हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।